प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को पता है हम बाइबल की स्त्रियों के विषय में ध्यान करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हमने स्त्री आदम की पत्नी हवा के बारे में ध्यान किया था, तो अभी हम अब्राहम की पत्नी सारा के बारे में ध्यान कर रहे हैं। सबसे पहले सारा का नाम सारे था, लेकिन परमेश्वर ने सारे नाम को बदलकर सारा करके रखा और सारा बहुत ही आशीषित और धन्य स्त्री करके कहलाई गई करके हमने सबसे पहले देखा। तो सबसे पहली बार जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू इस देश को छोड़कर जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां जा, तो जैसे अब्राहम तैयार हुआ, अब्राहम के साथ जाने के लिए सारा भी तैयार हुई थी करके हमने देखा था। तो सारा के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं कहने से, सारा के अंदर पति के अधिक अधीनता और समर्पित जीवन को हम देख सकते हैं। एक स्त्री होने के नाते, एक परिवार में पत्नी होने के नाते एक स्त्री का जीवन कैसे रहना चाहिए कहने से, स्त्री अपने पति के अधीन में और समर्पित जीवन के साथ जीना चाहिए करके पहले पॉइंट में हमने सीखा। तो अभी हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कहने से, सारा अति सुंदर स्त्री करके उत्पत्ति इसके 12वें अध्याय इसके 11वें वचन में लिखा है, और उत्पत्ति इसका 12 अध्याय 14 वचन को अगर हम पढ़ने से वहाँ पर भी स्पष्ट रीति से लिखा है कि सारा अति सुंदर स्त्री करके। जब ये कनान देश में गए तो कनान देश में अकाल पड़ने के कारण कनान देश के दक्षिण की ओर 300 किलोमीटर के मिस्र देश को ये जाने के लिए तैयार होते हैं। रास्ते पर अब्राहम सारा से कहते हैं कि सारा तू अति सुंदर है, तेरी सुंदरता के कारण वहाँ का राजा मुझे मार सकता है, इसलिए तू कहना कि मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरी बहन है। इस प्रकार से विचार करके सारा और अब्राहम दोनों कनान देश को छोड़कर मिस्र देश को जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पर सारा का हाथ उसके पति अब्राहम छोड़ देते हैं। फिर भी सारा परमेश्वर पर आधारित रहकर वहाँ पर रहती है। उस देश में रहते समय सारा के जीवन के द्वारा ही परमेश्वर ने मिस्र देश में बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। जो सच्चाई को जानकर अब्राहम को बुलाते हैं और बुलाकर उनसे कहते हैं क्यों तूने मुझसे झूठ बोला। ऐसे करके उन दोनों को एक करके वहाँ से कुछ धन संपत्ति उनको देकर मिस्र देश से उन्हें बाहर निकालते हैं। जाते समय में उनके साथ दासी हजीरा को भी उनके साथ फिरौन राजा भेजते हैं। तो हम इस दूसरे पॉइंट के द्वारा क्या सीख सकते हैं कहने से, सारा यहाँ पर अति सुंदर स्त्री करके कहलाई गई। सारा शारीरिक रूप से भी बहुत ही सुंदर थी और आत्मिक रूप से भी सुंदर थी। सुंदरता 2 प्रकार की होती है, पहले आत्मिक रूप से सुंदर और शारीरिक रूप से सुंदर। उसी प्रकार से श्रृंगार भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला शारीरिक श्रृंगार और दूसरा आत्मिक श्रृंगार। सारा आत्मिक और शारीरिक दोनों सुंदरता के साथ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। परमेश्वर ने स्त्रियों को सुंदर क्यों बनाया कहने से, सुंदरता के कारण परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने स्त्रियों को सुंदर बनाया। लेकिन आजकल स्त्रियां क्या करती हैं, अपनी सुंदरता के कारण अपने आप पर घमंड करने लगती हैं। और सुंदर दिखने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं सुंदर कैसे दिख सकती हूँ, मैं कहाँ जाकर सुंदर बन सकती हूँ करके ब्यूटी पार्लर्स को जाते हैं, अपने फेस पर अलग अलग क्रीम्स लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के मेकअप करते हैं और अपने आप को सुंदर बनाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। परमेश्वर ने दिया हुई सुंदरता को स्त्रियां देखते हैं, लेकिन दिए हुए परमेश्वर को स्त्रियां नहीं देख पाते हैं। लेकिन वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है, नीति वचन इसका 31 अध्याय और 30 वचन को पढ़ने से वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ पर वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है कि सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भय मानने वाली स्त्री की प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर हमारी शारीरिक सुंदरता को नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक सुंदरता को परमेश्वर देखते हैं। इसीलिए उस सुंदरता के कारण हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। अगर सारा के जीवन में अगर हम देखने से, वो शारीरिक रूप से भी सुंदर थी और आत्मिक रूप से भी सुंदर थी। और इसी में अगर हम दूसरी बात को क्या सीख सकते हैं कहने से,
मिस्र देश में जब ये जाते हैं तो पति इसका हाथ छोड़ देता है। पति एक रक्षक की तरह होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर मिस्र देश में सारा के साथ पति रक्षक की तरह नहीं होते हैं, लेकिन सारा परमेश्वर को ही रक्षक जानकर उसी पर आधारित रहकर परमेश्वर की ओर देखती है। इसी कारण के द्वारा ही परमेश्वर ने मिस्र पर बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। यहाँ पर अब्राहम सारा के साथ रक्षक की तरह नहीं है, फिर भी सारा परमेश्वर पर आधारित हो रही है। आजकल अगर हम कुछ स्त्रियों को देखने से वो परमेश्वर पर आधारित नहीं होती, लेकिन मनुष्य पर आधारित होती है। हमें परमेश्वर पर आधारित होना सीखना चाहिए। एक स्त्री होने के नाते किसी भी परिस्थिति में हमें परमेश्वर पर आधारित होना चाहिए। सारा के जीवन को अगर हम देखने से वो परमेश्वर पर आधारित थी, इसीलिए परमेश्वर ने सारा के जीवन में अनेक काम किए, वही परमेश्वर हमारे जीवन में भी करेंगे। इसीलिए परमेश्वर पर आधारित होना हमें सीखना चाहिए। इस प्रकार से ये लोग मिस्र में से बाहर आने के बाद परमेश्वर इन्हें जहाँ पर जाके सेवकाई करने के लिए कहते थे, ये लोग वहाँ पर जाके परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे। अब तक आत्मिक रीति पर विचार करने वाली ये स्त्री अभी संसार की रीति पर विचार करके अब्राहम को सारा के साथ जाने के लिए कहती है। अब्राहम बहुत सी बार मना करते हैं, लेकिन बार बार अब्राहम को कह कर उसे हजीरा के पास में भेजती है। फिर बाद में हजीरा गर्भवती होती है और हजीरा इश्माएल को जन्म देती है करके हम देख सकते हैं। अगर हम विचार करने से इश्माएल शारीरिक संबंधित और इसहाक आत्मिक संबंधित है करके हम देख सकते हैं। सारा की इस गलती के द्वारा ही तब से लेकर आज तक भी यहूदा और इजराइल के साथ और मुस्लिम देशों के साथ अभी भी युद्ध होते हुए आ रहे हैं। इन सभी का कारण क्या है कहने से सारा का शारीरिक संबंधित या संसार पर रीति पर विचार करने की एक विचार। या परमेश्वर की संतान, अगर परमेश्वर एक बार हमारे साथ वाचा बांधने से वो वाचा पर पूरा करने वाले परमेश्वर है, इसीलिए हमें परमेश्वर की वाचा पर विश्वास करना चाहिए। सारा को हम विचार करने से सारा भी संसार की रीति पर विचार करके इस प्रकार से करके अभी भी युद्ध होने के लिए सारा कारण बनी है। इसलिए एक स्त्री होने के नाते स्त्री को पति के अधीन में रहना और संसार के रीति पर विचार नहीं करते हुए, शारीरिक रीति पर विचार नहीं करते हुए, आत्मिक रीति पर विचार करके आत्मिकता से जीना अच्छी बात है। इस प्रकार से हम सारा के जीवन से तीसरी बात सीख सकते हैं कि संसार के रीति पर विचार नहीं करना, लेकिन आत्मिक रीति से विचार करके जीना चाहिए करके हम इस तीसरी पॉइंट के साथ सीख सकते हैं।